हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल एब्स्ट्रैक्ट मैथ में। आज हम कक्षा 10 की एक नई एक्सरसाइज 11वीं वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्या यानी आर कितनी अपने पास 6 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा कितना दिया हमें 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। सब की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है 6, जब वर्ग है तो कितनी बार लिखेंगे हम 2 बार, और गुणा थीटा कितना है 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया और 6 से ये 36 6 बार, इस 6 से ये 6 काट देंगे। ऊपर तो बचा है 22 गुणा 6 और बटे में कितना है 7। अब इनकी गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 है 13 बटे में 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपको कि एक वर्ग के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले जो दिया है वो लेकर चलेंगे, चूँकि हमें क्या दिया हुआ है परिधि। तो परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र इसके नीचे लिखेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22। तो वैल्यू पुट करो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और गुणा आर की जगह आर, क्योंकि आर हमारे पास है नहीं, सबसे पहले आर ही निकालेंगे। इसके बटे में 1 मान लो, जो निकालना उसको यहीं रखेंगे आर, बाकी सब एक तरफ भेज देंगे। 22 के बटे में 1 मानेंगे। ये 22/7 है, इधर आकर 7/22 हो जाएगा। गुणा में ये 2/1 है, इधर आकर 1/2 होगा। 22 से 22 कट गया तो अपनी आर आ गई 7 बटे में नीचे बचा है 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना क्या वर्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। यानी आपके सामने इस तरीके से एक वर्त हो तो इस तरीके से हमें इस चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो इसमें ये कोण देखो, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 90। तो थीटा अपने पास हो गया 90 डिग्री। तो ये जो आकृति बनती है ना इसे, ये होती है त्रिज्या खंड की। तो हम मान लो कि हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण है 90 डिग्री और आर त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर, जो हमने अभी भी निकाली है। तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर कितनी है 7/2, जब वर्ग है तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार, गुणा थीटा कितना है अपना 90 और बटे में 360। जितना कट रहा है वो काटो। 0 से 0, ये 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 बार कट गया। 7 से 7 कट गया, इसका आधा 1 और 22 का आधा 11, तो ऊपर बचा है 11 और गुणा में 7 और नीचे बचा है ये 2 और गुणा में 4। तो ऊपर गुणा करूँ 11 7 77 और बटे में 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो अभी। एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। हमारे सामने देखो जैसे कोई घड़ी है इस तरीके से, एक यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। जब ये मिनट की सुई इस तरीके यहाँ थी, ऐसे चलेगी तो यहाँ पर एक आकृति बनेगी ऐसी है। तो ये आकृति जो बनी है ना, ये आकृति का नाम होता है त्रिज्या खंड। और ये जो पूरी घूमेगी तो एक वर्त बनता है ऐसे। तो ये जो घड़ी की सुई थी यही घूम के आ रही, तो ये जो यहाँ होगा सेंटर और ये उसकी हो जाएगी त्रिज्या। यानी जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी। यानी सुई की लंबाई जो है वो आर हो जाएगी। सुई की लंबाई है वो आर कहलाएगी। वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखना, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है।
अब उसने पूछा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 की 5 से गुणा कर देंगे बराबर 30 डिग्री। तो हमारे पास R14 आ गई और थीटा आ गया कितना 30 डिग्री। अब रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो क्या बनेगा एक त्रिज्याखंड, तो उसका सूत्र लगा के कर लेंगे। तो रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का सूत्र πr² गुणा थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू वही कितनी 22/7 गुणा R², आर कितनी है 14 गुणा थीटा कितना है अभी 30 और बटे में 360। 0 से 0 काट लो, ये 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर ये 2 से काटो, इसका आधा 6, फिर 2 से और काट लो, इसका आधा 3, इसका आधा 11। तो ऊपर बचा है 11 गुणा 14 और बटे में बचा है 3। गुणा कर लो, ये 4 और 1 5, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की कोई जीवा दी गई जो केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें एक तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो देखो त्रिज्या कितनी है आर अपने पास, आर दी हुई है 10 सेंटीमीटर और थीटा जो कोण है वो कितना दिया हुआ है समकोण यानी 90 डिग्री। तो पहला करते हैं इसका संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² गुणा थीटा बटे 360। ये तो आएगा, लेकिन माइनस में r²/2 साइन थीटा ये भी आएगा। तो आगे देखिए करते हैं हम। पाई की जगह इसने बोला है कितना लेना है 3.14, तो हम रख देंगे 3.14 गुणा r², आर कितना है 10 गुणा थीटा कितना है 90 बटे में 360, माइनस में r² यानी 10 गुणा 10 बटे में 2 और गुणा में साइन और थीटा की जगह 90। अब करो बटे में 1 मान के यहाँ सबसे पहले पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। तो अब देखो इन 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी और 1 0 से ये कट गई, ये 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये कट गया। अब इसका आधा 2 और 314 का आधा होता है 157। तो यहाँ तो बचा है वही 157/2 माइनस में इधर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो 1 से गुणा करें मान में फ़र्क नहीं आएगा, तो 100/2 उत्तर आ गया इधर। अब देखो अंश बटे हर बीच में निशान किसका है माइनस का है, तो ये भिन्न है। तो भिन्नों का जोड़ और घटाव करने का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देखना कि जब हर बराबर हो ना तो हम क्या करते हैं एक हर लिख लेंगे और ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 157 माइनस 100, अब यहाँ माइनस का निशान तो घटा देंगे, प्लस होता तो जोड़ देते, तो 57/2 बचेगा। अब 57 में 2 का भाग देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। चलिए इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है हमें। तो देखो भाई दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए जैसे कि लघु त्रिज्याखंड का कोण तो अपने पास है 90 डिग्री। जब दीर्घ का निकालना तो जैसे हमारे पास ये वर्त है, अगर यहाँ ये कोण 90 डिग्री है तो ऊपर वाला जो कोण होगा ना वो 360 में से ये 90 घटाकर आएगा, तो 360 में से 90 घटाएंगे तो ऊपर वाला बचेगा 270 डिग्री। यानी अपने पास दीर्घ कोण जो हो जाएगा ना वो कितना होगा 270 डिग्री हो जाएगा। दीर्घ कोण हो गया 270 डिग्री। तो अब निकाल लेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा πr² गुणा थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्याखंड का, ये वर्तखंड का नहीं त्रिज्याखंड का ज्ञात कर रहे हैं अभी, तो उसमें ये सूत्र लगेगा। तो पाई की जगह इसने बोला है अभी कितना रखना है हमें 3.14 गुणा आर कितनी 10 वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे, गुणा थीटा हमने निकाल लिए, इसका 270 आएगा और बटे में 360 है। यहाँ बटे में 1 मानो और पॉइंट को उड़ा दो और 2 0, जितना कट रहा है वो काटो। इन 2 0 से ये 2 0 उड़ जाएगी, यहाँ 0 से 0 गई, 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 3 27 और 9 चौके 36। अब इसका आधा 2 और 314 का आधा 157, यानी मैंने 2 से काट दिया। तो
तो आगे क्या बचा, ऊपर 157 गुणा 3 और बटे में 2, गुणा कर लो, 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। 471 में जब 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 5 10 और 2 5 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। हमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का भी क्षेत्रफल, तीनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो चलिए पहला करते हैं हम। आर कितनी दी हुई है हमें, 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन क्या ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह कुछ नहीं कहा तो 22/7 रखेंगे। आर अपना 21 है और थीटा कितना है 60 डिग्री, बटे में 360, 0 से 0 कट गया, ये 6 से 6 कम 6, 6 6 36, 7 एकम 7 और ये 7 ये 21। तो ये कटेगा 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा है बराबर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या ज्ञात करना है हमें, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। तो करो, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर कितनी है भाई 21, 2 बार लिखेंगे 21 गुणा 21 और गुणा थीटा कितना है 60 और बटे में 360। वही 0 से 0 काट दो, 6 से काटेंगे 6 6 36 और ये कट गया 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से ये कटेगा 22 11 बार, तो बचा है 11 गुणा 21। अब इसकी गुणा करेंगे हम, 1 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें और ज्ञात करना है वर्तखंड का भी क्षेत्रफल। तो चलिए और करते हैं साथ में ही। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 माइनस में आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इस पूरे की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, ये देखो अभी अभी हमने यहाँ निकाली है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 की। इसको हल किया तो लास्ट में नीचे कितना आ गया 231। तो इसको दोबारा हल नहीं करेंगे, इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 231 ही लिख देंगे, इतने की जगह तो 231 माइनस में आर स्क्वायर, आर की जगह वही कितना है 21 गुणा 21 बटे में 2 और साइन थीटा कितना है अपना 60 डिग्री, थीटा कितना है साइन 60 डिग्री, सॉरी। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 231 माइनस 21 की 21 से गुणा करेंगे 441 बटे 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होते हैं √3/2। अब इसको ज़्यादा हल नहीं करना, इतने छोड़ देंगे, थोड़ा सा हल करके माइनस में 441 के ऊपर गुणा करूँगा 441 √3 और बटे में 2 दूनी 4, इसको यहीं छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।